हेलो एवरीवन, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, चलिए, तो CDS2 2025 के लिए आज की ये हमारी क्लास रहेगी और इस क्लास में हम डील करने वाले हैं टेंस को बिल्कुल बारीकी से। हम डिटेल में डील करने वाले हैं। सारी चीजें हम एक एक करके डील करेंगे। साथ ही साथ हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और एक एक करके सभी स्ट्रक्चर्स के साथ में सभी टेंसेस को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो तैयार हो आप लोग सभी अपनी एग्जाम को एक नई दिशा देने के लिए, अपनी एग्जाम की तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए और अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि CDS2 2025 के लिए हम इस चैनल पर आपकी एक बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। तो शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो टेंस हम पढ़ने वाले हैं और टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना, क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा, सारी चीजें कैसे बनती है, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, कैसे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। सभी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं टेंस के बारे में। यदि मैं आपसे पूछूं कि टेंस होता क्या है, ठीक है, यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि टेंस क्या होता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप मुझे कहोगे सर टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, तो टेंस जनरली आप लोगों को ये पता होगा कि टेंस होता क्या है ना। तो नॉर्मली यदि मैं कहूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि टेंस का मतलब क्या होता है, तो सर्टनली ही आप निश्चित ही आप मुझे कहोगे कि सर टेंस का मतलब होता है काल। बिल्कुल यही बात है। हाँ जी, तो यही है कि टेंस मतलब क्या होता है, काल। अब ये करता क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, तो टेंस इट मींस काल कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो पहला मतलब समझ में आया, पहली बात समझ में आ गई आपको कि टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है कि भाई समय के आधार पर टेंस कितने भागों में बटे हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंसेस को तीन पार्ट्स में रखा गया है। कितने भागों में रखा गया? तीन भागों में टेंस को रखा गया है। तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। तो समय के हिसाब से टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। तो टेंस टाइम के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो टेंस को तीन भागों में रखा गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर यहां तक? आई थिंक ये बात आप समझ चुके होंगे। तो टेंस समझ में आया, तीन भागों में रखा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब नई चीज क्या है इसमें समझिए, इन तीनों ही टेंसेस के चार चार टेंसेस होते हैं। ठीक है, इन तीनों टेंस को चार भागों में रखा गया है। प्रेजेंट टेंस के भी चार होंगे टेंस, पास्ट के भी चार होंगे और फ्यूचर टेंस के भी चार होंगे। यदि हम टोटल बात करें तो टोटल टेंसेस हो जाएंगे हमारे पास कितने? 12। कितने टेंसेस हो जाएंगे बेटा? 12 टेंसेस होंगे। क्लियर है? आइए, तो अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से टेंसेस होंगे। देखो, तो पहला टेंस यदि हम बात करें प्रेजेंट टेंस, है ना, टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार कौन कौन से समझिए। यदि मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, है ना, यदि मैं बात करता हूं कि भाई प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में चार टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है? तो सीक्वेंस याद रखना है बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग सीक्वेंस गड़बड़ कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो सारी चीजें अच्छे से समझनी है, ध्यान से समझिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। तो डिटेल में पढ़ने वाले एक एक करके सभी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, फिर पास्ट कंटिन्यूस, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये पास्ट के भी कितने हो गए? चार टेंस हुए। प्रेजेंट के भी कितने हुए? चार।
आगे देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में पहला टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल, फिर उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से टोटल टेंसेस यदि हम देखें तो तीनों ही टेंसेस को 4 पार्ट्स में रखा गया है, 4 4 और 4, टोटल टेंसेस कितने हो गए, 12। तो 12 टेंसेस यहां पर टेंस में होते हैं। क्लियर है? तो समय के आधार पर हम देखें, टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो 3 भागों में टेंस को रखा गया है। ठीक है, चलिए कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं बता रहा हूं आपको सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो पहला सेंटेंस होता है, बेटा ध्यान से समझिएगा क्योंकि मेनली सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, मुख्य रूप से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली सेंटेंसेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं समझिएगा। तो पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। और फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। और नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्लियर यहां तक? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो सेंटेंस याद रखिएगा, इन्हीं सेंटेंसेस को हम, जब तक ये टेंस खत्म नहीं होगा तब तक हमें ये सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मेनली सेंटेंस बता रहा हूं, वैसे डबल इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस होता है, लेकिन जो हमें मेनली सेंटेंस पढ़ने हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? चलिए आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। सबसे पहला टेंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस पढ़ेंगे पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है पहले तो ये समझ लो, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि भाई जिसमें रेगुलर एक्शंस होते हैं। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सामान्य रूप से वर्तमान समय में कोई काम होता है। जैसे मैंने बोला, मैं आपको पढ़ाता हूं, आप रोज स्कूल जाते हैं, हम रोज सुबह उठते हैं, तुम रोज सुबह टहलने जाते हो। तो रेगुलर एक्शंस को बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या दूसरे तरीके से इसको हम समझे, जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, वो भी डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। या फिर उसे भी हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया टेंस की डेफिनेशन। अब देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस को, ध्यान से समझिएगा, एक एक करके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिंपल सेंटेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे कि मैंने आपको यही बताया कि भाई सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है, देखिए, तो या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस भी जिसे हम कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं यहां पर कि भाई स्ट्रक्चर दिया है, यहां पर सबसे पहले दिया है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, फिर वर्ब में एस ई एस आई एस दिया है और ऑब्जेक्ट। तो हमें जो भी सेंटेंस बनाने हैं वो सूत्र के हिसाब से ही बनाने हैं, मन से कुछ भी नहीं बनाने हैं। ठीक है, चलिए, तो सब्जेक्ट क्या होता है, पहला सवाल मेरा आपसे, तो क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें सब्जेक्ट नहीं पता होगा, है ना। देखिए, तो सब्जेक्ट क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, है ना। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। यदि हम सब्जेक्ट को नॉर्मली समझे, हिंदी में क्या होता है सब्जेक्ट, तो ये होता है कर्ता, है ना। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कर्ता। अब ये करता क्या है, जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, जो काम को करेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो कौन पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। आप टीवी देखते हो तो आप कौन हो गए, सब्जेक्ट। टीवी देखने का काम जो कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट। वे यहां आते हैं तो कौन यहां आता है, वे आते हैं, इट मींस वे यहां पर क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। तो जो भी काम को करेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जो काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं।
क्लियर है। अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इन सभी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स कहते हैं, है ना। जनरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में बटे रहते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट, नेम ये सभी सिंगुलर में काउंट होते हैं, और प्लूरल में कौन कौन सा आ जाएगा, यू, दे, वी और आई। देखिए आई को मैंने प्लूरल में लिया, आप बोलोगे सब सिंगुलर होता है, लेकिन जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो हेल्पिंग वर्ब डू लगती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, आगे ये चीज क्लियर हो जाएगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सब्जेक्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जहां पर क्रिएट होता है टेंस में, सबसे ज्यादा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जहां पर हम जिसे बनते हैं वो समझिए क्या है, ठीक है। देखिए, तो सबसे ज्यादा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कहां से बनते हैं ये आप ध्यान दीजिए, है ना। आप यहां पर देख रहे हो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है एस ई एस आई एस, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस आई एस दिया है। ये कब लगता है समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए क्योंकि हो सकता है आपको नहीं पता हो, है ना। अधिकतर बच्चे यही पर मिस्टेक करते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगेगा, क्यों लगेगा, किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ आई एस लगेगा, किसके साथ ई एस लगेगा, कब कब लगेगा, कौन से सेंटेंस में लगेगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया मेरा। तो आइए समझते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या होता है पहले तो इसे समझ लीजिए आप, है ना। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब क्या होगा बेटा, वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है, या जिसे हम एक्शन कहते हैं। तो वर्ब मतलब क्रिया। अब होता क्या है, किसी काम का होना वर्ब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, किसी काम का होना क्या कहलाता है, वर्ब। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट, करता क्या हूं, पढ़ाना, तो ये हो गया मेरा वर्ब, ठीक है। तुम तुम उसे पैसे देते हो तो देना ये वर्ब है, ठीक है। हम कपड़े धोते हैं तो धोना ये भी क्या है, वर्ब बेटा। इसको हम और आसानी से समझने के लिए जिस किसी हिंदी शब्द के लास्ट में ना जाए वो हमारा वर्ब होगा, जैसे आना, जाना, बैठना, पूछना, मना करना, सबके लास्ट में ना आ रहा है तो ये भी हमारे क्या है, वर्ब है। तो ये आसान तरीके से समझने के लिए, ठीक है। चलिए, तो वर्ब सभी को क्लियर है कि भाई किसी काम का होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब ध्यान से समझिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही से क्रिएट होता है, समझिएगा क्या क्या कह रहा हूं मैं। देखिए, तो ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे स्टार लगा दीजिए आप, है ना, जितने स्टार हो सके उतने लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए, तो अब मैंने बोला ध्यान से समझिए, यदि किसी वर्ब के लास्ट में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, वर्ब की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई आ जाए, क्या आ जाए, यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई आ जाए और वाई से पहले और वाई आ जाए और वाई से पहले क्या हो बेटा, कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई से पहले क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट, तब उस वर्ब के लास्ट में हम वाई हटा देते हैं और आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, वाई बोला मैंने, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो और तब हम वाई को रिमूव कर देंगे और आई ई एस लगाएंगे। जैसे स्टडी लिखा है यहाँ पर, देखिए वाई है, वाई से पहले डी है, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट हुआ तो इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, स्टडीज में, ठीक है। फिर क्राई दिया है, क्राई के लास्ट में वाई है, वाई से पहले आर है, तो कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई को हटा देंगे, आई ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्राइस। अब रूल नंबर सेकेंड, ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तो बात थी कॉन्सोनेंट की, लेकिन वाई ही हो, वाई से पहले वॉवेल हो, वाई से पहले क्या हो बेटा, वॉवेल। तो प्ले दिया है, प्ले के लास्ट में वाई है, वाई से पहले ए है, ए हमारा वॉवेल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वाई को नहीं हटाएंगे और सिर्फ एस लगा देंगे। जैसे प्ले दिया है, प्ले के लास्ट में वाई है, वाई से पहले वॉवेल है, तो ये प्लेस हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर थर्ड समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, रूल नंबर में देखिए, यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या हो, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए, इस केस में आपको वर्ब के लास्ट में ई एस यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो समझिएगा ध्यान से, जैसे वॉश दिया है, वॉश के लास्ट में एस एच है, तो इसमें हम ई एस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वॉशेस। वॉच दिया है, वॉच के लास्ट में सी एच आया, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस। उसी तरह गो है, गो के लास्ट में ओ आया, तो इसमें भी हम ई एस लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गोज हो जाएगा,
ठीक है, आई होप ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अभी बहुत सारी कहानी है इसमें, ध्यान से समझिए, अभी अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। ठीक है, ये रूल देखिए। लेकिन अब नेक्स्ट रूल, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में ना तो वाई है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना ओ है, ना वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ना वाई से पहले वॉवेल है, अब क्या करना है? तो इस केस में जनरली आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एस लगाना है। जैसे लॉफ दिया है, इस लॉफ के लास्ट में ना तो वाई है, ना वाई से पहले वॉवेल, ना कॉन्सोनेंट, और ना ही एस एच है, ना सी एच है, ना एस एच है, ना ओ है। तो इसमें हम सिर्फ एस लगा देंगे। तो जनरली किसी भी वर्ब के लास्ट में हम एस लगा देते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात। अब ध्यान से समझिए, अभी मेन बात बाकी है, ध्यान से समझिए। ये सभी रूल्स, ये जितने भी रूल्स बताए मैंने, ये सभी रूल्स सिर्फ ही शी इट नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंपल सेंटेंस के साथ यूज होंगे। देखिए कहां पर बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ, किस जगह पर बेटा, सिर्फ और सिर्फ कहां पर? तो मैंने बोला सिंपल सेंटेंस में। कहां पर यूज होंगे? सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में यूज होंगे, है ना। किसके साथ? तो ही, शी, इट आ जाए सब्जेक्ट, या नेम आ जाए, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। लेकिन आई, वी, यू और दे के साथ में ये यूज नहीं होंगे। ठीक है, और ना ही नेगेटिव में अप्लाई होगा, ना इंट्रोगेटिव में, ना ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। क्लियर है? तो ये था हमारा वर्ब वाला रूल, इसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे हम जब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो वर्ब हमने पढ़ लिया। अब ऑब्जेक्ट की बारी आती है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा। ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं कि भाई जिस काम हो क्या रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, दे रिपेयर द फोन। इस सेंटेंस में यदि हम बात करें तो दे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट है। रिपेयर हमारा क्या है, वर्ब है, और क्या रिपेयर कर रहे हैं, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फोन हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमने सारी चीजें डिटेल में समझ ली। देखिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना सिखा रहा हूं आपको, समझिए। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है ये देखिए, तो सब्जेक्ट है इसमें योर सिस्टर। योर सिस्टर सब्जेक्ट है, और ये कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तुम्हारी बहन। अब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए ब्रिंग है, लेकिन यहां पर ये भी तो चेक करना है कि एस ई एस आई एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो बिल्कुल ये लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब में एस ई एस आई एस का यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें एस लगेगा। अब तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्वीट्स। तो तुम्हारी बहन स्वीट्स लाती है। क्लियर है? तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बना। क्लियर है? चलिए, तो ये क्लियर है आपको। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए, तो क्या है यहां पर, देखिए सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, डैड बॉय। और डैड बॉय ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो इसमें टेक, टेक हमारा वर्ब है। इसके लास्ट में हमें एस लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो वो लड़का सुबह नाश्ता करता है। तो ये हमने बनाया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा इसे ध्यान से। तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में समझिए क्या है। क्वेश्चन दिया है आपको, द सीरियल विच कम ऑन टेलीविजन दिस डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। कार्यक्रम जो इन दिनों टीवी पर आता है शाम को, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। ठीक, पहला पार्ट कहां पर दिया है, सीरियल के बाद में। सेकंड दिया है कहां पर, टेलीविजन के बाद। और लास्ट वाला दिया है द के बाद। और आखिरी दिया है इंटरेस्टिंग के बाद। और नो बाद में दिया नो एरर। ठीक है, चलिए, तो इसमें एरर फाइंड करना है, कहां पर आएगा एरर, समझते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलो, तो जो भी बच्चे बेटा चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब उन्होंने क्या बोला, कार्यक्रम जो इन दिनों टीवी पर आता है शाम को, बहुत ही मनोरंजक है। कितना कार्यक्रम आ रहा है, तो एक कार्यक्रम है, सीरियल है, और ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। और यदि ये सिंगुलर है तो पार्ट नंबर सेकंड में एरर हो जाएगा, कम की जगह पर कम्स होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा वर्ब में एस ई एस लगता है। क्लियर है? तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं।
ठीक है बेटा। तो आने वाली क्लासेस में हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस सभी चीजों को डील करेंगे, है ना। पूरा चैप्टर हम डील करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन तक इस चैनल को आप जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।